धुरंधर 2 और टॉक्सिक के क्लैश का फायदा सलमान खान को कैसे होगा? टॉक्सिक के ट्रेलर में दिखाए गए इंटीमेट सीन की वजह से ये ट्रेलर मुसीबत में कैसे फंस गया, वो भी आपको बताएंगे। प्रभास की दी राजा साहब का हाल उनकी आदिपुरुष से भी बुरा क्यों हो गया? रिलीज के बाद मेकर्स ने दी राजा साहब में कौन सा सीन ऐड करवाया और क्या इससे फिल्म को कोई फायदा हुआ? इसके अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें हम आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। आमिर खान और राजकुमार हिरानी दादा साहब फाल्के की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। पहले ये प्रोजेक्ट जनवरी 2026 में फ्लोर पर जाने वाला था, लेकिन अब मेकर्स मार्च में इसका शूट शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आमिर और राजकुमार हिरानी फिल्म के स्क्रीन प्ले को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। सोर्स के मुताबिक स्क्रिप्ट का फ्रेश ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। दोनों चाहते हैं कि फिल्म की ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे और आज की ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट भी कर सके। अब स्क्रिप्ट में ह्यूमर और सिंसियरिटी का बैलेंस बनाने के लिए इसको फाइन ट्यून किया जा रहा है। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर आ गया है। रानी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में वापस लौट रही हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि शहर में लगातार छोटी बच्चियों का अपहरण हो रहा है। इस केस को सॉल्व करने के लिए शिवानी शिवाजी रॉय को बुलाया जाता है। जब केस की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में 93 बच्चियों को किडनैप किया जा चुका है और इस सब के पीछे कोई अम्मा का हाथ है। अब शिवानी शिवाजी रॉय को इन खोई हुई लड़कियों का पता लगाना है। फिल्म 30 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। प्रभास की दी राजा साहब ने अपने ओपनिंग डे पर दुनिया भर से 100 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन उसके बाद फिल्म की कमाई में एक तगड़ा डिप देखने को मिला। फिल्म मंडे टेस्ट में भी फेल हुई। पहले मंडे यानी कि चौथे दिन फिल्म ने सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। इसमें से 1 करोड़ 75 लाख रुपए फिल्म ने हिंदी भाषा से और 7 लाख तमिल से कमाए। रिलीज के चौथे दिन दी राजा साहब ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 114 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड फिल्म की कमाई 170 करोड़ रुपए पहुंची। प्रभास की साहू और आदिपुरुष से भी कम कमाई है ये। दोनों ही फिल्मों ने अपने चौथे दिन 15 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई की थी। दी राजा साहब का बजट 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इस स्पीड से फिल्म का ब्रेक इवन पर पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। हाल ही में दिल्ली में डेली बेली फैन मीट रखी गई। इस दौरान आमिर खान ने डेली बेली के सीक्वल को लेकर बात की। इस दौरान राइटर अक्षत वर्मा भी मौजूद थे। जब आमिर से फिल्म के सीक्वल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं सीक्वल बनाना चाहता हूं। मैं कितने सालों से अक्षत से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने को कह रहा हूं। पहले तो अक्षत बात को घुमाते हुए नजर आने लगे, लेकिन जब आमिर ने दबाव बनाया तो वो बोले, अच्छा हाँ डन। धुरंधर के बाद सौम्या टंडन अब सूरज बड़जात्या की फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म का नाम है ये प्रेम मोल लिया। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान खुराना और शर्वरी बाग की इस फिल्म में सौम्या एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगी। ये एक रोमांटिक फिल्म है, इसे लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। 2026 का सबसे तगड़ा क्लैश 19 मार्च को होगा। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक एक साथ थिएटर्स में आ रही हैं। दोनों फिल्मों में तगड़ा बजट लगा है और दोनों में ही बड़ी स्टार कास्ट है, मगर इस क्लैश का सीधा फायदा सलमान खान को हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान अपनी वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर इन मूवीज के साथ अटैच करेंगे। दोनों ही फिल्मों का इंटरनेट पर तगड़ा बज़ बना हुआ है, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसे में बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर को इसका सीधा फायदा पहुंच सकता है। दूसरी चीज यह है कि ये दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने वाली हैं और सलमान चाहते हैं कि उनकी फिल्म के बारे में धुरंधर 2 और टॉक्सिक की ऑडियंस को भी पता चले। ये सलमान की फिल्म प्रमोशन के लिए अच्छा मौका है। सलमान वैसे भी पहले अपनी फिल्म ईद पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन धुरंधर और टॉक्सिक के मेकर्स ने ये डेट पहले से अनाउंस की हुई थी, इसलिए वो पीछे हट गए। अब वो इस मौके पर अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर रिलीज कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स ने इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। यश के टॉक्सिक के टीजर में सबसे ज्यादा चर्चा उसके इंटीमेट सीन और उस सीन में दिखी एक्ट्रेस बेट्रिज टॉफनबैक की हो रही है। इस सीन के लिए मेकर्स को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। अब आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने इस सीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने टीजर को अश्लील बताते हुए कर्नाटक राज्य महिला आयोग यानी कि KSWC से शिकायत की। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी स्टेट सेक्रेटरी उषा मोहन ने इस शिकायत में लिखा, टॉक्सिक के टीजर कि ये सीन महिलाओं और बच्चों के लिए सही नहीं है। ऐसे सीन उनकी सामाजिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सीन पब्लिक डोमेन में रिलीज किए गए हैं, वो भी एज रिलेटेड वार्निंग के बिना। ये औरतों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और इससे कन्नड़ा सांस्कृतिक मूल्यों का भी अपमान हुआ है। उन्होंने अपील की है कि इस टीजर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाया जाए।
डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में उन्हें असिस्ट किया था। अब उन्होंने फिल्म के गाने बोले चूड़ियां बोले कंगना की मेकिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। रेडियो नशा से बात करते हुए उन्होंने कहा, बोले चूड़ियां शूट करने के पहले ही दिन सेट पर करण जौहर बेहोश हो गए थे। काजोल के लहंगे में कुछ दिक्कत आ रही थी और वो डांस नहीं कर पा रही थी। सेट पर भयंकर केओस था, 200 डांसर्स, 300 जूनियर आर्टिस्ट। करण चाहते थे सब कुछ बहुत भव्य दिखे, इसलिए हमने झूमर भी बनवाए थे। उस समय यश जी ने सबको चाय ब्रेक के लिए बैठाया। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने फिल्म का बजट नहीं बनाया था? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, कितना था बजट? मैंने कहा मुझे याद नहीं है। यश जी ने वो कागज निकाला जो मैंने उन्हें दिया था, जिसमें फिल्म का बजट लिखा हुआ था, और उन्होंने मुझसे उसे जोर से पढ़ने के लिए कहा। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था 3 करोड़। यश जी ने कहा, ये जो सेट तुमने बनाया है इसका बजट इस फिल्म की बजट से ज्यादा पहुंच गया है। उसके बाद उन्होंने वो पेपर फाड़ दिया और कहा, अब बनाओ फिल्म। करूर भगदड़ मामले में अभिनेता और टीवीके के अध्यक्ष विजय जोसेफ से सीबीआई ने 12 जनवरी को पूछताछ की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूछताछ 6 घंटों तक चली। उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए आने के लिए कहा गया। सीबीआई चाहती थी कि विजय 13 जनवरी को दोबारा पूछताछ के लिए आए, लेकिन विजय ने पोंगल के चलते दूसरी तारीख देने की रिक्वेस्ट की। विजय के कई फैंस इस दौरान दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जमा थे। दरअसल तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में 27 सितंबर 2025 को विजय ने एक रैली की थी। इस दौरान स्टैम्पेड में 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। प्रभास की दी राजा साहब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसकी जमकर आलोचना हो रही है, चाहे फिल्म की स्टोरी लाइन हो, वीएफएक्स हो या प्रभास की एक्टिंग। लोग किसी भी एस्पेक्ट से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रेलर में प्रभास को एक बूढ़े आदमी के रोल में भी दिखाया गया था, लेकिन फिल्म में उस लुक को शामिल नहीं किया गया था। अब फिल्म देखने के बाद लोगों ने कहा कि ऐसा करके मेकर्स ने बड़ी गलती कर दी है। दर्शकों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने अब फिल्म में 8 मिनट का फुटेज जोड़ा है। ट्रेलर में देखे प्रभास के ओल्ड लुक से जुड़े सारे सीन्स फिल्म में शामिल किए गए। हैदराबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर मारुति ने कहा, प्रभास के फैंस फिल्म से असंतुष्ट नहीं मगर खुश नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेलर में प्रभास को ओल्ड लुक में दिखाया मगर फिल्म में इसे जगह नहीं दी। फिल्म में उसी लुक को ढूंढने और उसके इंतजार के चक्कर में फैंस का दिमाग कहानी को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। इसी को देखते हुए बीती शाम मैं सेकंड हाफ को और शार्प करने बैठा। उम्मीद है ये नई सीक्वेंस लोगों को पसंद आएगी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास अपनी फिल्मों के लिए 150 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, लेकिन द राजा साहब के लिए उन्होंने अपनी फीस लगभग 33% तक कम की है। उन्होंने इस फिल्म के लिए सिर्फ 100 करोड़ रुपए की फीस ली। बताया गया कि प्रभास ने इसलिए ये फीस कम की ताकि उस पैसे को फिल्म के बजट में लगाया जा सके और बड़े सेट्स, बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म की ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी पर उस पैसे को खर्च किया जा सके। लेकिन फिल्म जब से रिलीज हुई है इसे लोगों की आलोचना ही झेलनी पड़ रही है। तो प्रभास को 50 करोड़ का नुकसान भी हुआ और फिल्म जैसा मेकर्स बनाना चाह रहे थे वैसा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त ने इसके लिए 5 करोड़ और डायरेक्टर मारुति ने 18 करोड़ रुपए चार्ज किए। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का टीजर आ गया है। फिल्म का टीजर आपको काफी इंटेंस और एक्शन से भरा हुआ देखने को मिलेगा। इसमें इमोशंस भी हैं। फिल्म में अधूरी प्रेम कहानी के बाद हीरो का रिवेंज देखने को मिलेगा। शाहिद कपूर प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। टीजर में नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अवनीश तिवारी, दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया और तृप्ति डिमरी की झलक भी है। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 13 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने हाल ही में शाहरुख खान के साथ काम करने की इच्छा जताई। विल बीते दिनों नेशनल ज्योग्राफी के अपने प्रोजेक्ट के लिए दुबई में थे। जब वहां उनसे बॉलीवुड में काम करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरी और सलमान की एक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही थी। मैं बिग बी के साथ भी कुछ प्लान कर रहा था। हमारी अच्छी बॉन्डिंग भी हो रही थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो पाए। मैं चाहता हूँ कि शाहरुख मुझे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। देखिए, मैंने कल ही एस राजामौली की बाहुबली जो है वो रिविजिट की और दोनों पार्ट्स देख डाले। आप भी अगर चाहें तो जाकर के दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। वो ग्रैंडियर, वो बड़े बड़े सेट्स, वो प्रभास की परफॉर्मेंस, वो सब आपको बहुत कमाल लगेगी और अच्छा लगता है जब आप किसी इस तरह की फिल्म को रिविजिट करते हैं। तो आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी विमल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।